ये अभी बेचारा जो है ना, ये वैसे बलि का बकरा बना दिया सैनी को, वो भाग गया यहाँ से छोड़ कर गया। 75 पार भी बोल रही थी, 400 पार भी बोल रही थी। आपके जमुना पार है ये, जमुना से बल्ली तरफ। हाँ जमुना से पार है ये। अच्छा, ठीक है ना जी। ये बात है तो सब कुछ है। फूल तो यानी कि हाथ से ही टूटता है ना, तो बिना हाथ से फूल टूटता नहीं। जब हाथ ही नहीं होगा, जब हाथ ही नहीं होगा तो बाकी कोई काम ही नहीं होगा। हाथ से ही काम होता है। बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार 3 बार ही नहीं होता, 3 तो होते काने। अच्छा, कह रहे 1 2 3, उसे 1 2 3, उसे मैं विदेश गया, उसने बोला 1, तो क्या मैं हिंदुस्तान का हूँ। देखिए सुरेंद्र पवार ने एक समाज सेवा किया है, गलियां बनवाई है, स्कूल के काम किए हैं, पानी के लिए सीवर दबवाए हैं, वाटर सप्लाई का काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया गरीबों के लिए। नहीं, बीजेपी एक सरमाएदारों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। और ये आदमी ऐसा है सुरेंद्र पवार, गरीबों का 36 बिरादरी के लिए किसी टाइम चले जाओ बेचारे सभी को साथ लेकर सभी को। और दूसरी बात ये है, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पीटी न्यूज। मैं रूप किशोर राजपूत। तो साथियों, वही हरियाणा विधानसभा ग्राउंड रिपोर्टिंग सीधा ग्राउंड जीरो से हम इस वक्त मौजूद हैं सोनीपत विधानसभा सीट सुरेंद्र पवार जी के कार्यालय पर। यहाँ पर क्या कुछ मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जी? कहाँ से हो आप? हम जारी से हैं भाई। अच्छा, हाँ, क्या लगता है? सुरेंद्र पवार है भाई साहब हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा नजदीक से रिश्ता है। अच्छा, हाँ, क्या लगता है सोनीपत सीट से कौन जीतने वाला? सुरेंद्र पवार काफी मार्जिन से। काफी मार्जिन। से ऐसा हाँ। क्यों? बस कुदरत की मेहरबानी है, लहर है। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। ये सीट का तो ये आंकड़ रहा है। हरियाणा में क्या होने वाला है? पूरे हरियाणा में लहर है कांग्रेस। क्या लगता है? पूरा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ। हाँ, 90 की 90 सीटा पर जीत है। हाँ, अच्छा। हम हुड्डा के समर्थन है। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही बीजेपी नहीं बनेगी अब की बार। अब की बार हुड्डा सरकार बनेगी। है। अच्छा हाँ जी। जी, क्या लगता है सोनीपत सीट? जी हमारी इनसे पूछो। हाँ जी, क्या लगता है सोनीपत सीट से? सोनीपत से सीट की मैं बताऊं, सबसे जो पहली बधाई है पहली बधाई यानी कि जनता को, जो जनता जो हाथ पे वो बटन दबाएगी, सबसे पहली बधाई, ताली दो बजा, सबसे पहली बधाई मैं उनको देता हूँ। और दूसरी बधाई जिनको टिकट मिल रही है, अच्छा। दूसरी बधाई मैं उनको देता हूँ, ठीक है। और तीसरी बधाई मैं थोड़ी करके देता हूँ जो शहर के एमसी बने हैं। एमसी अकेले आए हैं, अपने साथ जो जिसने जितवाया है, पड़ोस को किसी को साथ नहीं लेके आए, पूरे शहर के हो या सेक्टर के हो या गांव के हो, वो अकेले ही बैठे हैं। अच्छा। ये नहीं कि इस भाई को दिखाना, इस भाई ने हमारे को जितवाया है। अच्छा। लेकिन वो कोई नहीं आया। अच्छा। उनको थोड़ी बधाई, ज्यादा नहीं बधाई। क्या लगता है आपके प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो यही है, लेकिन सबसे है यानी कि हाथ। अगर हाथ है तो सब कुछ है। फूल तो यानी कि हाथ से ही टूटता है ना, तो बिना हाथ से फूल टूटता नहीं। जब हाथ ही नहीं होगा तो बाकी कोई काम ही नहीं होगा। हाथ से ही काम होता है। अच्छा, बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार 3 बार ही नहीं होता, 3 तो होते काने। अच्छा, कह रहे 1 2 3, उसे 1 2 3, उसे मैं विदेश गया, उसने बोला 1, तो क्या मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं बोलूंगा 1। एक बोलना था ना, एक। वो सारी भाषा वहां से सीख के आया, उसने कहा नोट बंद, उन्होंने कह दिया वो नोट बंद। ये नहीं कि अपने हिंदुस्तान में रहने तो हिंदुस्तान की भाषा सीखनी है। अच्छा। विदेश की भाषा नहीं सीखनी, कि हिंदी आनी चाहिए। जब इसको हिंदी नहीं आएगी तो विदेश जाके क्या करेगा? किसको हिंदी नहीं आएगी? क्या चीज? किसको हिंदी? अब वो विदेश क्या करने गया था? अब जो मोदी सरकार है, विदेश क्या करने गई थी? विदेश से तो स्कूल की पढ़ाई करने गई थी। अच्छा। भी वो पढ़ाई कैसे करवाते हैं? उन्होंने उल्टी इसको पढ़ाई करवाई, जिसने कहा लाइन में खड़े रहो, तो लोगों की आज तक लाइन नहीं टूटी। अच्छा, कांग्रेस कितनी सीटें लाने वाली है? कांग्रेस मतलब कि हरियाणा में इस बार अच्छी सीटें लाएंगी, लेकिन पूरा नहीं कह सकता कितनी सीटें इस बार जरूर आएंगी। और कामयाबी होने वाला है। बदलाव होगा पूरा, और पूरी कामयाबी होगी, पूरी के पूरी शहर के अंदर पूरी कामयाबी होगी। और शहर पे यानी कि हाथ में ही वो बटन दबेगा और कहीं बटन नहीं दबाएगा। बहना कोई जितवाना है, जो अपने भाई बहन को जितवा सका वो भाई किसी काम का ही नहीं है। अच्छा, वो किसी काम का नहीं है, बहन को ही जितवाना है। क्या लगता है सोनीपत सीट से? कहाँ से हो आप? भाई और किधर दिखा लेती साहब, हम तो पवार साहब के। कहाँ से हो आप?
यहीं से हैं। क्या लगता है सोनीपत से पवार साहब जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। पक्का विश्वास है? पक्का। क्या लगता है पूरे हरियाणा में? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं आएगी तीसरी बार? भाई इतना पता नहीं हमें, हम कांग्रेस के हैं, हम नवरत मतलब कांग्रेस की हो आप? हम नवरत मतलब जी, क्या कहना चाहोगे? भाई भूपेंद्र उडाईलर है। हुड्डा सरकार बनेगी? हाँ ये 100% है। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं बनेगी तीसरी? भाई 10 साल हो गए, काम देखा लोगों ने। काम नहीं। हर ही भाई आगे जो है सैनी साहब कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार में खूब विकास कर रहे हैं हरियाणा। ऐसा है, हर 10 साल बाद चेंजिंग होती है तो सबने पता है, और चेंजिंग होनी है आपकी बात। जी, क्या कहना चाहोगे? भाई हरियाणा में क्लियर मेजोरिटी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आ रही है, और सोनीपत से बहुत बड़े मार्जिन से हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। कितनी सीटें आने वाली है, क्या लगता है? 65 से 70 सीट कांग्रेस पार्टी 65 प्लस क्लियर मार्जिन से जीत के आ रही है। जी, कहाँ से हो आप? सोनीपत से हैं, मयूर विहार सोनीपत। जी, क्या लगता है? ऐसा है, सुरेंद्र पवार तो विधायक पहले भी थे और आने वाले टाइम में भी 30 से 35 हजार वोटों से विजयी हो रहे हैं। हर एक आदमी अपने आप को सुरेंद्र पवार समझ के मेहनत कर रहे किन हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं सुरेंद्र पवार? देखिए, सुरेंद्र पवार ने एक समाज सेवा किया है, गलियां बनवाई हैं, स्कूल के काम किए हैं, पानी के लिए सीवर दबवाए हैं, वाटर सप्लाई का काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया, गरीबों के लिए वजीफे वगैरह दिया है, सब कुछ काम किया है। सुरेंद्र पवार एक समाज सेवी है, बहुत आगे भी काम करेगा और अभी भी काम किया है। एक तानाशाही रवैये के कारण फंसाया गया है और ये बहुत जल्दी बाहर आएंगे। ताऊ, कहाँ से हो आप? मैं मयूर विहार सोनीपत से। अच्छा। देखिए, सुरेंद्र पवार जो है वो एक नेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्य। गरीब आदमी के लिए 24 आवर आधी रात को भी ले जाओ आप तैयार मिलेगा। अच्छा, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या लगता है बीजेपी का नेता नहीं होता है ऐसा खड़ा? है जी? बीजेपी का जो नेता होता है वो व्यक्तियों के साथ खड़ा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, बीजेपी एक सरमाएदारों की पार्टी है। अच्छा, अमीरों की पार्टी है। अमीरों की पार्टी। अमीरों की पार्टी है। और ये आदमी ऐसा है, सुरेंद्र पवार, गरीबों का 36 बिरादरी के लिए किसी टाइम से ले जाओ बेचारे सभी को साथ लेके चलो। सभी को। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार कांग्रेस की नहीं आए, कांग्रेस अच्छा, की सरकार है, आने वाली है। क्या लगता है? पक्का कांग्रेस की सरकार है। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 60 से ऊपर सीट, 60 से प्लस सीट। 60 प्लस में। बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बीजेपी तो अभी 400 पार, अच्छा, 300 पार, क्या होया उनका? वो तो एक जुमलेबाजी है। लोकसभा में बता दिया लोगों ने। हाँ, लोकसभा में भगा दिया। अब विधानसभा में हरियाणा में तो खुद मान रहे हैं, वो अपनी हार मान रहे हैं। अच्छा, हार मान रही है बीजेपी? हार मान रही है। ये अभी बेचारा जो है ना, ये वैसे बलि का बकरा बना दिया सैनी को, वो भाग गया यहाँ से छोड़ कर गया खट्टर। और ये जी, साथी और जानते हैं जी, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़? कांग्रेस कितने मुद्दे गिनाए, बीजेपी ने हर एक मुद्दे पे धोखा दिया है। बीपीएल कार्ड पे, जी, फैमिली आईडी पे, बुढ़ों की पेंशन पे, स्कूल पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, और ये अपनी सड़कों पे मुद्दे इतने हैं कि बंदा गिनवा के भूल जाएगा इतने। फ्री राशन पर क्या कहना चाहोगे? फ्री राशन तो ये पहले भी कांग्रेस देती थी, लेकिन जिसको जरूरत है ना उसको मिलना चाहिए। जो गरीब तबका है, अपंग है, हैंडीकैप है, ना कि अट्टे कट्टे सिफारशियों को। अब बीजेपी अपने सिफारशियों को दे रही है, जो असली हकदार है उनको नहीं मिल रहा है। क्या लगता है बीजेपी किसानों की सरकार है, किसानों का मसीहा नहीं? बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की दुश्मन है, ये गरीब तबके की दुश्मन है, उद्योगपतियों की सरकार है बीजेपी। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा कर रही है हम इतनी सीटें लाएंगे? पूरा बहुमत लेके आएगी कांग्रेस, पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी। बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। बीजेपी तो 75 पार भी बोल रही थी, 400 पार भी बोल रही थी। आपके जमुना पार है ये, जमुना से बल्ली तरफ। हाँ जमुना से पार है ये। अच्छा, ठीक है ना जी, ये तो हर बार बोलते हैं 400 पार, 75 पार। अच्छा, सोनीपत की बात करें तो क्या फाइट है या नहीं, एक तरफा इलेक्शन है पवार साहब।
एक तरफा। हाँ जी, एक तरफा। पवार साहब ने काम कर रखे, बेसिक विपक्ष पार्टी में था, जो भी बजट आता था वो बजट पब्लिक में अच्छा जितने भी काम हुए सारा बजट उन्हीं में लगाता था। हाँ जी, हमारे से पहले 2 बार कैबिनेट बनी, पूरी बहुमत सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब की बार बहुमत हमारा कांग्रेस का आने के बाद, फिर हम आप 5 साल के बाद सोनीपत की चेहरा देख लेना, कितने काम होंगे, चेहरे की सर की दशा देख लेना। साथियों, इस वक्त हम सुरेंद्र पवार जी के कार्यालय पर मौजूद हैं सोनीपत में। यहाँ से कांग्रेस दावा कर रही है कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं और जनता का भी रुझान दिखाएंगे कि जनता क्या चाहती है। इस वक्त तो हम कार्यालय पर